हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आप बहुत अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। देखिए, ओवर एक प्रेपोजिशन एक एडवर्ब की तरह यूज़ होता है, एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ होता है। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि इंग्लिश में कई वर्ड्स हैं जो कई तरीके से यूज़ होता है। होने को ये नाउन की तरह भी यूज़ होता है, ये एक प्रीफिक्स की तरह भी यूज़ होता है, पर आज हम इसके बेसिक्स समझेंगे। देखिए, ये कई तरीके से यूज़ होता है। जैसे किसी चीज़ के ऊपर होने की, किसी चीज़ की जब हम बात करते हैं तो हम ओवर का इस्तेमाल करते हैं। उसे टच ना भी करती हो, है ना, तब भी हम ओवर को यूज़ करते हैं। किसी चीज़ को ढकने के सेंस में, कवर करने के सेंस में जब हम बात करते हैं तो भी हम ओवर का यूज़ करते हैं। आर पार किसी एक चीज़ की दूसरी तरफ या आर पार होने की बात करते हैं तब भी हम ओवर की बात करते हैं। दूसरी तरफ की बात करते हैं तब भी हम ओवर की बात करते हैं। कई तरीके से और कई तरीक़ों से ओवर यूज़ किया जाता है। हम एक एक यूज़ लेते जाएंगे और आपको समझाते जाएंगे। एक प्रेपोजिशन और एडवर्ब की तरह देखिए, हम कुछ एग्जाम्पल्स, आई थिंक सबसे अच्छा तरीका है कि हम आपको एग्जाम्पल से समझाएं, तो हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। प्लीज़ पुट ऑन अ रेन कोट ओवर योर कोट, यानी यहाँ पर आपके कोट को कवर करने की बात हो रही है। पुट ऑन अ रेन कोट ओवर योर कोट, अपने कोट के ऊपर एक रेन कोट पहनो। He kept holding an umbrella over his children for 2 hours. उसने अपने बच्चों के ऊपर अम्ब्रेला को होल्ड किए रखा 2 घंटे तक, यानी कि उसने अपने बच्चों को ढका उस अम्ब्रेला से। अगेन, ढकने की सेंस में ये बात हो रही है। द रेन पोर्ड ओवर द सिटी, बारिश सिटी के ऊपर, यानी कि सिटी के अक्रॉस बारिश हुई। सिटी के ऊपर यानी कि बारिश ने सिटी को ढक सा लिया। दिस कंपनी ऑपरेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब ये दुनिया के, मतलब दुनिया के सभी, लगभग सभी हिस्सों में ये है। पुट योर हैंड्स ओवर योर टॉडलर्स ईयर्स, द साउंड इज टू लाउड, मतलब अपने बच्चे के कान को कवर कर लो। अपना हाथ उसकी आंखों पे या कान पे रखने के लिए भी हम ओवर को यूज करते हैं। पुट अ ब्लैंकेट ओवर द चाइल्ड, चाइल्ड को कवर कर दो ब्लैंकेट से, उसको कवर कर दो। यहाँ कवर करने की सेंस में हमने यूज किया है। ओवर देखिए कई बार यूज होता है मूवमेंट अक्रॉस अ सरफेस, किसी सरफेस के अक्रॉस जब मूवमेंट होती है, आर पार जब मूवमेंट होती है, तब भी हम ओवर का यूज करते हैं। अ स्मॉल बोट केम ओवर द लेक, यानी कि लेक पे एक स्मॉल बोट आई, यानी कि लेक से होते हुए आई। अच्छा, एक और ओवर का एक कॉमन यूज़ है, किसी एक साइड से दूसरी साइड जाने के लिए। ज़्यादातर हम इसका यूज़ करते हैं पहले ऊपर जाना और फिर नीचे आना के सेंस में। मैं एग्जांपल से बताती हूँ। द थीव्स एस्केप्ड बाय जंपिंग ओवर द वॉल, थीव्स भाग निकले, एस्केप किया उन्होंने, वो निकल भागे वॉल के ओवर जंप करके, यानी कि पहले वो वॉल पे चढ़े होंगे और फिर उससे नीचे उन्होंने कूदा होगा या वो नीचे आए होंगे। द चिल्ड्रन जम्प्ड ओवर द फेंस, चिल्ड्रन फेंस के ओवर जंप किए, माने वह फेंस के आर पार उसके ऊपर से जंप कर गए। देखिए, ओवर का इस्तेमाल ना नंबर्स के कंपैरिजन के लिए भी दिखाया जाता है, इस तरह से कि कोई वैल्यू किसी से बड़ी है, ठीक है, न्यूमेरिकली बड़ी है। जैसे कि मोस्ट ऑफ द कारपेट्स कॉस्ट ओवर 5,000 रुपीज़ या ₹5,000। 5,000 से ज़्यादातर कारपेट्स 5,000 रुपये से ज़्यादा कॉस्ट करते हैं। चिल्ड्रन ओवर 12 ईयर्स ओल्ड पे द फुल प्राइस, वो बच्चे जो 12 साल से ऊपर हैं, 12 साल से ऊपर हैं, वह उनका पूरा प्राइस लगता है। आई वॉक ओवर 6 माइल्स एवरी मॉर्निंग, हर सुबह मैं 6 माइल से ज़्यादा वॉक करती हूँ। The Beatles are estimated to have sold over 600 million records worldwide, making them the best-selling music act of all time. Beatles एक फेमस 4 लोगों का बैंड था और जब था ये बहुत फेमस थे, और अब तो नहीं है। इनके कुछ सदस्य अब नहीं हैं, कुछ हैं कुछ नहीं हैं।
इनकी 600 मिलियन से ज़्यादा रिकॉर्ड्स बिक चुके हैं आज तक, ओवर 600 मिलियन रिकॉर्ड्स, जिसने इन्हें बेस्ट सेलिंग म्यूजिक एक्ट ऑफ ऑल टाइम बना दिया है। वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर ओवर 20 ईयर्स, हम 20 सालों से ज़्यादा फ्रेंड्स हैं। एक और देखिए तरीका, ओवर का यूज़ हम कंपैरिजन के लिए भी करते हैं। आई वैल्यू क्वालिटी ऑफ लाइफ ओवर मनी, मैं क्वालिटी ऑफ लाइफ को पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझती हूँ। देखिए जब नंबर्स का कंपैरिजन होता है तो आपने कई बार देखा होगा, मैं इसको भी क्लियर कर देती हूँ, ओवर 10 ईयर्स और मोर देन 10 ईयर्स। ओवर की जगह हम कई बार मोर देन का इस्तेमाल भी करते हैं। कई बार ये बात मैंने देखी है कि क्या सही है और क्या गलत है। एक्चुअली ये दोनों सही हैं, दोनों सेम हैं, और ये दोनों इंटरचेंजेबली यूज़ हो सकते हैं, एक दूसरे की जगह बड़े आराम से यूज़ हो सकते हैं। और दोनों का मतलब यही है कि जैसे ओवर 10 ईयर्स और मोर देन 10 ईयर्स का मतलब है 10 साल से ज़्यादा का वक्त, 10 साल से ज़्यादा का वक्त। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखिए, ओवर थोड़ा सा इनफॉर्मल साइड चला जाता है और मोर देन थोड़ा सा फॉर्मल साइड चला जाता है, बस इतना ही फ़र्क है इन दोनों में। देखिए ओवर का इस्तेमाल होता है के दौरान के सेंस में, कि अगर कोई चीज़ हो रही है और कोई काम हो रहा है, उसके दौरान अगर कुछ हो तो तब भी हम ओवर का इस्तेमाल करते हैं। वी शैल गो टू न्यूयॉर्क ओवर द समर, यानी कि गर्मियों के दौरान, गर्मियों में हम न्यूयॉर्क जाएंगे, ओवर द समर। वी शैल डिस्कस इट ओवर लंच, हम इसे लंच के दौरान, दोपहर का खाना खाने के दौरान डिस्कस करेंगे। एक और आपने देखा होगा ओवर टाइम, ओवर टाइम माने समय बीतने के साथ, एज टाइम पासेस, कुछ ऐसा जो ग्रेजुअली टाइम के साथ साथ हो, उसके लिए हम ओवर टाइम, ये दो अलग शब्द हैं, ओवर और टाइम, इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से समझ आएगा, शी हैज़ ग्रोन क्वाइट सीरियस ओवर टाइम, वक्त के साथ वो सीरियस हो गई है। पीपल चेंज ओवर टाइम, वक्त के साथ लोग बदलते हैं। वन मूव्स ऑन ओवर टाइम, एक व्यक्ति मूव ऑन हो जाता है कि अपनी पिछली चीज़ों को छोड़कर, भूलकर वह आगे बढ़ जाता है वक्त के साथ। ओवर टाइम, ये ओवर टाइम शुरू में भी आ जाता है और उसके बाद ये एक फ्रेज होता है, इसके बाद एक कॉमा लगता है। ओवर टाइम द रॉक इरोडेड ड्यू टू द कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ वाटर, कि ओवर टाइम, एज टाइम पास्ट, ग्रेजुअली, एक वक्त के बाद, एक वक्त में, एक मतलब एक सिग्निफिकेंट वक्त में, रॉक इरोडेड ड्यू टू द कांस्टेंट फ्लो ऑफ वाटर। देखिए इरोडेड का मतलब होता है किसी चीज़ का डिस्ट्रॉय होना, ख़त्म हो जाना, मतलब डिस्ट्रॉय होना। ओवर टाइम द रॉक इरोडेड, रॉक ख़त्म हुआ, क्यों? एक कांस्टेंट फ्लो ऑफ वाटर था, तो वो एकदम से तो होगा नहीं, वो एक ग्रेजुअली होगा, ओवर टाइम होगा, वक्त के साथ होगा। ठीक है, एक और आपने शब्द देखा होगा, आप कंफ्यूज ना हो, ओवर टाइम, ये एक ही शब्द है, ये नाउन की तरह यूज़ होता है, एडवर्ब की तरह भी यूज़ होता है। ओवर टाइम होता है दफ्तरों में कभी एक्स्ट्रा काम करने को, एक्स्ट्रा आवर्स बैठने को हम ओवर टाइम कहते हैं। बीना डिड 10 आवर्स ऑफ ओवर टाइम लास्ट वीक, बीना ने 10 घंटे का ओवर टाइम किया पिछले हफ्ते। शी हैज़ बीन वर्किंग ओवर टाइम, ये एडवर्ब है, वर्किंग ओवर टाइम, वह ओवर टाइम वर्क कर रही है, तो ये ओवर टाइम एक एडवर्ब की तरह यूज़ हुआ है। पहले सेंटेंस में एक नाउन की तरह यूज़ हुआ था, बीना डिड 10 आवर्स ऑफ ओवर टाइम लास्ट वीक। अच्छा देखिए, अगर किसी चीज़ का इस्तेमाल करके कोई काम किया जाता है तब भी हम ओवर का यूज़ करते हैं। जैसे यू कैन इन्फॉर्म हिम ओवर द फोन, तुम उसे फ़ोन पे इन्फॉर्म कर दो। इट वॉज डिक्लेयर्ड ओवर द रेडियो, यह रेडियो पे डिक्लेयर किया गया। इट वॉज अनाउंस्ड ओवर द रेडियो, यह रेडियो पे अनाउंस किया गया था। तो इस तरह से भी आप यूज़ करते हैं। डिवीजन के लिए भी ओवर का यूज़ होता है, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, एक इनफॉर्मल वे में ओवर का, इनफॉर्मल वे में हम ओवर का यूज़ करते हैं। माने x ओवर y का मतलब होता है x डिवाइडेड बाय y, 50 ओवर 6 का मतलब होता है 50 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, इनफॉर्मल यूज़ है ये। अच्छा एक कुछ इस तरह से भी फ्रेजेस होते हैं, विक्ट्री ओवर। विक्ट्री ओवर का मतलब होता है, इसका मतलब होता है किसी गेम को, किसी कंपटीशन को, कि या किसी के अगेंस्ट जीतना। विक्ट्री ओवर पाकिस्तान इज देयर ग्रेटेस्ट ट्रायम्फ, पाकिस्तान के ऊपर जीतना उनकी ग्रेटेस्ट विक्ट्री है।
किसी के ऊपर अथॉरिटी के लिए भी हम ओवर का यूज़ करते हैं। द प्रीवियस प्रिंसिपल डिड नॉट हैव अथॉरिटी ओवर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। उनकी कोई अथॉरिटी नहीं थी स्टूडेंट्स और टीचर्स पे। क्वेरल ओवर का भी हम आपने इस्तेमाल देखा होगा, दे वर क्वेरलिंग ओवर अ स्मॉल इशू। और कहाँ यूज़ होता है? जुबिलेंट ओवर। जुबिलेंट ओवर होता है ओवरजॉयड, एक्सट्रीमली हैप्पी। खास तौर से जुबिलेंट का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी चीज़ में सक्सेस की बात करते हैं, कहीं हम कुछ जीतने की बात करते हैं। वी वर जुबिलेंट ओवर आवर विक्ट्री, हम अपनी विक्ट्री से बहुत खुश थे, ओवरजॉयड थे। देखिए, एक यूज़ होता है स्पिल ओवर। स्पिल ओवर होता है कि अपनी बाउंड्री से, कभी फिजिकल हो सकती है बाउंड्री, नॉन फिजिकल भी हो सकती है, से बाहर एक्सटेंड कर जाना, खास तौर से इन एन अनप्लेजेंट वे, ऐसा कुछ जो इतना अच्छा ना हो। हर एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन हैव स्टार्टेड स्पिलिंग ओवर इनटू हर चिल्ड्रंस लाइव्स। उसका एंगर और फ्रस्ट्रेशन उसके बच्चों की लाइफ में भी स्पिल ओवर कर रहा है, यानी कि उनको भी अफेक्ट कर रहा है, यानी कि उनकी लाइफ में भी घुस रहा है। The unrest in one part of the city might spill over into other parts soon. जो अनरेस्ट एक पार्ट ऑफ द सिटी में है वो दूसरी पार्ट्स में भी स्पिल ओवर कर सकता है, स्पिल ओवर इनटू कर सकता है, उनमें स्पिल ओवर करके उनके अंदर इनटू कर सकता है, उनको भी परेशान कर सकता है, वहाँ भी अनरेस्ट हो सकता है। दिस वर्क माइट स्पिल ओवर इनटू द वीकेंड, यानी कि वीकेंड तक एक्सटेंड हो जाए, इसके चांसेस हैं। एक ना स्पिल द टी करके एक ईडियम होता है, मुझे याद आ गया, जिसका मतलब होता है गॉसिप करना या कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन शेयर करना। एक और देखिए, ओवर द पेज। ओवर द पेज होता है ऐसा कंटेंट जो अगले पेज पे भी कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है, या फिर नेक्स्ट पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट। द स्टोरी कंटिन्यूज ओवर द पेज, यानी कि पेज के अक्रॉस या दूसरे पेज में भी, नेक्स्ट पेज पे स्टोरी कंटिन्यू हो रही है। इसका देखिए मतलब होता है दूसरे पेज को टर्न करना, टर्निंग टू नेक्स्ट पेज टू रीड मोर। इसके अलावा ना एक फिगरेटिव यूजेज भी है इसका, मेटाफोरिकल यूज भी है। इसका मतलब है अपनी ज़िंदगी के नेक्स्ट फेज पे जाना या अपनी ज़िंदगी का एक नया टॉपिक या पेज स्टार्ट करना। कभी कभी ना ओवर का इस्तेमाल गिरने के सेंस में भी करते हैं, कि जैसे किसी चीज़ पे पैर रख दिया और फिर गिर गए। कई तरह से शी स्टम्बल्ड ओवर समथिंग एंड फेल। फॉल ओवर समथिंग या समवन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, कि उसने किसी चीज़ पे पैर रख दिया ओवर समथिंग और फिर वो फॉल ओवर हो गया या वो स्टम्बल ओवर हो गया। स्टम्बल का मतलब होता है ठोकर खाना, किसी चीज़ से टकरा जाना। अच्छा, एक फॉल ओवर का यूज़ ये भी होता है कि किसी चीज़ का फेल हो जाना, जैसे किसी कंप्यूटर प्रोग्राम का फॉल ओवर हो जाना, या बिजनेस का फॉल ओवर हो जाने का मतलब होता है बिजनेस या तो फेल हो गया या बैंकरप्ट हो गया। अच्छा, ओवर एडजेक्टिव की तरफ जब यूज़ होता है तो इसका मतलब होता है कुछ फिनिश हो जाना या अंत हो जाना किसी चीज़ का। फॉर एग्जाम्पल हम अक्सर इसको यूज़ करते हैं, द मूवी इज़ ओवर, योर बैड फेज इज़ नाउ ओवर, द चिप्स आर ओवर, द फूड इज़ ओवर, दैट मीन्स फूड इज़ फिनिश्ड, राइट। एक और एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है ओवर बजट। द डायरेक्टर ऑलवेज गोज ओवर बजट ऑन हिज फिल्म्स, राइट। नाउन से पहले एक ओवर लगता है तो वो इसका मतलब होता है किसी चीज़ की लिमिट को क्रॉस कर जाना, लाइक ही इज़ ओवर वेट, ओवर बजट, द डायरेक्टर ऑलवेज गोज ओवर बजट ऑन हिज फिल्म्स, यानी कि वो ओवर बजट हो जाता है, जितना बजट एलोकेटेड है उससे ज़्यादा कर जाता है। ही इज़ ओवर वेट, ही इज़ ओवर स्मार्ट, शी इज़ ओवर इंटेलिजेंट। कोई अपनी निर्धारित लिमिट, सही जायज़ लिमिट से जब ऊपर होती है चीज़ तो फिर हम उसे वहाँ पे भी ओवर का यूज़ करते हैं। एक गो ओवर समथिंग, ये एक कॉमन फ्रेजल वर्ब है जो आपने सुना होगा। जब हम किसी चीज़ को बहुत ध्यान से और डिटेल में और केयरफुली देखते हैं तो हम कहते हैं गो ओवर दैट या गो ओवर दैट थिंग। द टीचर गोज ओवर द डॉक्यूमेंट्स, टीचर डॉक्यूमेंट्स को गो ओवर करती है, यानी कि उनको ध्यान से पढ़ती हैं, देखती हैं, केयरफुली डिटेल में देखती हैं। नेक्स्ट है टेक ओवर।
देखिए, टेक ओवर का मतलब होता है किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले लेना या किसी के काम को करना। द न्यू टीचर विल टेक ओवर फ्रॉम द करंट आउटगोइंग टीचर इन अप्रैल। गिव हर सम टाइम, शी विल टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम हर सुपीरियर। ओवर एंड ओवर, ओवर एंड ओवर, बार बार, रिपीटेडली, मेनी टाइम्स he kept playing the same song over and over until I could not stand it anymore. I could not stand it. इसको भी देखिए कि मैं उसे और बर्दाश्त ना कर सकी। वो तब तक प्ले करता रहा जब तक, ओवर एंड ओवर, जब तक मैं उसे और बर्दाश्त ना कर सकी। विधि प्रैक्टिस द सॉन्ग ओवर एंड ओवर अंटिल शी गॉट इट परफेक्ट। विधि लगातार बार बार उस सॉन्ग को प्रैक्टिस करती रही जब तक उसे वो परफेक्टली आ गया। अब हम ओवर से संबंधित कुछ ईडियम्स, कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन फ्रेजेस देखते हैं। ऑल ओवर समवेयर, ऑल ओवर। देखिए, ऑल ओवर का मतलब होता है हर जगह, थ्रू आउट अ प्लेस और एरिया, किसी एक एरिया के हर हिस्से में। आफ्टर द पार्टी द डेकोरेशंस वर ऑल ओवर द हाउस। पार्टी के बाद ऑल ओवर द हाउस डेकोरेशंस थी। There were papers all over the desk, making it hard to find anything. डेस्क में हर जगह पेपर्स थे, मेकिंग इट हार्ड टू फाइंड एनीथिंग। मतलब डेस्क पेपर से भरा पड़ा था किसी क्लटर्ड वे में। नेक्स्ट है ओवर एंड अबव। देखिए, ओवर एंड अबव, इसका मतलब है इन एडिशन टू, कोई चीज़ है और उसके ओवर एंड अबव कोई और चीज़ है या वही चीज़ कुछ ज़्यादा है। मोर देन एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। द चैरिटी रिसीव डोनेशंस ओवर एंड अबव देयर टारगेट दिस ईयर। इस साल चैरिटी को जो डोनेशंस मिली हैं वो उनके टारगेट से ओवर एंड अबव है, मतलब एक्सीड कर गई हैं। नेक्स्ट है ओवर द मून। देखिए, एक ईडियम है जिसका मतलब होता है बहुत प्रसन्न हो जाना, बहुत खुश होना। ओवर द मून, बस बहुत ही हैप्पीनेस और जॉय वाली सिचुएशन के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये यूज होता है कि कोई व्यक्ति ओवर द मून है, खुशी के मारे ओवर द मून चला गया है। आई वॉज ओवर द मून वेन आई गॉट द जॉब। मैं चांद के ऊपर पहुंच गई जब मुझे जॉब मिली, मैं इतनी खुश हो गई। आई वॉज ओवर द मून टू सी माई बेस्ट फ्रेंड आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को इतने बड़े टाइम गैप के बाद देख के ओवर द मून पहुंच गई। आई वॉज ओवर द मून, शी वॉज ओवर द मून, दे वर ओवर द मून। तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है ओवर द टॉप। देखिए, ओवर द टॉप का मतलब होता है एक्स्ट्रावेगेंट, ठीक है, कुछ बहुत ही एक्सेसिव, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा, मोर देन नीडेड, राइट। कुछ ज़रूरत से ज़्यादा, टू मच होने को ओवर द टॉप कहते हैं। कुछ ऐसा जो थोड़ा एक नेगेटिव सेंस में हो, एक अनकंट्रोल्ड वे में हो, या थोड़ा सा एक डिस्कम्फर्टिंग हो। हिज बर्थडे सरप्राइज वॉज अ लिटिल ओवर द टॉप बट इट वॉज अ लॉट ऑफ फन। थोड़ा कुछ टू मच था, थोड़ा इतना नहीं होना चाहिए था, ज़रूरत से ज़्यादा था, बट फिर भी फन था। द डेकोरेशन एट द वेडिंग वॉज अ बिट ओवर द टॉप बट एवरी वन लव्ड इट। कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही साज सज्जा की गई थी वेडिंग में, पर सबको अच्छी लगी फिर। सो आज के लिए इतना ही। आई एम श्योर आज आपने कुछ इम्पॉर्टेंट लर्न किया है और कुछ गलतियां अब आप अवॉइड कर पाएंगे। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ कि हमारे चैनल पे इसके अलावा भी बहुत सा कंटेंट है, बहुत सा यूज़फुल कंटेंट है, मुझे कहना चाहिए। हमने उस सारे कंटेंट को मल्टीपल प्लेलिस्ट में डिवाइड किया है। हम आपको ग्रामर और वोकैबुलरी सिखाते हैं। ये आपकी मदद करते हैं अपनी लैंग्वेज को एक्यूरेटली लिखने और बोलने में। इसके अलावा हमारे चैनल पर ये प्लेलिस्ट है फ्रॉम नॉविस टू प्रो, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। यहाँ हम आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस सिखाते हैं जो आपकी मदद करते हैं इम्प्रेसिवली और इफ़ेक्टिवली राइटिंग और स्पीकिंग करने में। इसके अलावा हमारे चैनल पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिकेशन करके एक प्लेलिस्ट है।
इस प्लेलिस्ट में वो वीडियोस हैं जो आपको सिखाते हैं कि कैसे आप अपनी कम्युनिकेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। देखिए, पहला स्टेप है कि आप लैंग्वेज सीखते हैं, आप ग्रामर और वोकैबुलरी ठीक से सीखते हैं, लैंग्वेज को एक्यूरेटली लिखते हैं। सेकेंड स्टेप है कि आपकी राइटिंग और स्पीकिंग थोड़ी इम्प्रेसिव हो जाती है। वो टिप्स हम आपको देते हैं फ्रॉम नोविस टू प्रो, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स वाली अपनी प्लेलिस्ट में। इसके सभी वीडियोस इंग्लिश में हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है कि कैसे आप अपने कम्युनिकेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो सब के सब पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिकेशन हमारी इस प्लेलिस्ट में है। ऑप्टिमाइज करने से मेरा मतलब है कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स की मदद से एक पर्टिकुलर सिचुएशन में से बेस्ट आउटपुट निकाल सकते हैं। ये प्लेलिस्ट आपको सिखाती है कि कैसे आप अपनी पर्सनल लाइफ को पीसफुल और प्रोफेशनल लाइफ को पीसफुल करने के साथ साथ उसमें ग्रोथ इंश्योर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे आईएलटीएस से रिलेटेड बहुत सा कंटेंट मिल जाता है। और अब हमने इंट्रोड्यूस किया है ओलंपियाड के सैम्पल पेपर के डिस्कशंस को। तो आप ओलंपियाड की अगर तैयारी कर रहे हैं, आप या आपके बच्चे, तो आप हमारी इन प्ले लिस्ट को भी ज़रूर विज़िट कीजिए। मैंने बहुत डिटेल में एक एक पेपर लिया है और एक्सप्लेन किया है। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए यूज़फुल नहीं है जो ओलंपियाड के लिए तैयारी कर रहे हैं, ओलंपियाड के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये बाकी उन लोगों के लिए भी उतने ही यूज़फुल हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज पे वर्क कर रहे हैं। आप अभी जाइए और हमारी इन प्लेलिस्ट को ब्राउज़ कीजिए। अगर आपको हमारा मटेरियल यूज़फुल लगता है, एंड आई कैन अश्योर यू हमारा मटेरियल यूज़फुल है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स छोड़िए, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। हम आपसे जल्द ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, सी यू सून।